FIIs, DIIs या फिर HNIs स्टॉक्स को कब एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कब ले रहे हैं, ये कैसे पता किया जाए, जानेंगे इस वीडियो में, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो एंड तक जरूर टिके रहिए। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ 10 ऐसे पॉइंटर्स जिनका अगर आप सही समय पे ध्यान देंगे तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा किस पर्टिकुलर स्टॉक में बड़े लोगों का, बड़े निवेशकों का इंटरेस्ट बन रहा है। तो पहली चीज होगी अनयूजुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम। देखिए, हर स्टॉक का एक नेचर होता है, वहां पर एक XYZ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रेगुलर बेसिस पे आपको दिखता है, लेकिन अचानक से जब आप देख रहे हो कि 1 लाख का जो वॉल्यूम आने वाला रहता है जिस काउंटर पे, वहां पर अचानक से आपको 3-3, 4-4 लाख का वॉल्यूम दिखने लग जाए, तो आपको सस्पिशियस हो जाना चाहिए कि यहां पर हो सकता है तगड़े तरीके से एक्यूमुलेशन हो रही है। देखिए, अनयूजुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स क्यों आएगा? बिकॉज हो सकता है इनसाइडर्स को कोई खबर पता हो, HNIs को कोई बात पता हो जो आपको ना पता हो, FII, DI कोई सौदा करने वाले हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन पहला होगा अनयूजुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम। दूसरा, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ बल्क या फिर ब्लॉक डील्स दिखता है। देखिए, एक चीज सिंपल से समझिए कि छोटे पैसे वाले, जैसे कि मैं हो गए, आप हो गए, जो भांडुप की लोकल से जाते हैं, हम लोग शायद ये अफोर्ड ना कर सके कि हम बल्क या फिर ब्लॉक डील कर सके, लेकिन बड़े निवेशक जो कि एक सौदा 15-20 करोड़ का मारते हैं, 200 करोड़, 100 करोड़, ये सब बिल्कुल इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इन लोगों को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो आपको और मुझे नहीं होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी आप बड़े अमाउंट के बल्क या फिर ब्लॉक डील्स देखते हैं जो कि आपको किसी भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे पता चल जाएगा, चाहे वो NSE हो, BSE हो, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन दैट बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा निवेशक यहां पर इंटरेस्टेड हो रहा है। बाय द वे, मैंने ये सुना है कि जिन लोगों को बल्क या ब्लॉक डील जीवन में कभी करना है, वो अगर अभिषेक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को लाइक करते हैं, तो उनका ये सपना विद इन 3 इयर्स पूरा हो जाता है। विश्वास नहीं हो तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो अभी फटाफट लाइक कर दो। नेक्स्ट चीज, स्टॉक के चार्ट्स। जी हाँ, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हर कोई चाहता है कि भाई हम स्टॉक को उसके चार्ट के बेसिस पे पता कर सकें। तो याद रखिए, जब भी आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं और अगर आपको दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक बार बार अपने सपोर्ट लेवल को होल्ड करने की कोशिश करता है और वहां पर साथ में आपको राइज इन वॉल्यूम दिखता है और उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिप्स पे बड़े निवेशक, बड़े इन्वेस्टर्स उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रही है। इसका क्लियर कट इसका एक तरीका होता है। नेक्स्ट चीज, जब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है विथ सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, देखिए हमने पहले बात करी थी सडन वॉल्यूम्स पर बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर हम बात करें कि स्टॉक का दाम भी ऊपर जा रहा है और साथ में उसके साथ धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहा है। जैसे पहले एक दिन ऊपर गया तब 1 लाख का वॉल्यूम है, नेक्स्ट डे ऊपर गया 2 लाख का वॉल्यूम है, उसके अगले दिन गया 3 लाख का वॉल्यूम है। दिस पर्टिकुलरली इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं यहां पर मात्रा अच्छा खासा बन रहा है। दैट इज अनदर थिंग। बाय द वे, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लिख दीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी हम इस पे वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक और चीज होती है, आज अगर आप गूगल जाके करते हैं तो किसी भी कंपनी में इनसाइडर बाइंग करके अगर आप टाइप करते हैं तो आपको उसका लिस्ट मिल जाता है। मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप बोलोगे कि लोग बावड़े हो गए क्या, ये आपको इनसाइडर का इंफॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं? तो बेसिकली दिस इनसाइडर इज बेसिकली CEO हो गया, CFO हो गया, या कोई भी प्रोमिनेंट पोजीशन का कोई बंदा होता है, जब खरीद बेच रहा है तो उसको कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस को और रेगुलेटर को बताना पड़ता है। तो एज पर द रूल्स एंड कंसेंसस वो वाली चीज वहां पे लिस्ट हो जाती है। तो जब भी आप इनसाइडर बाइंग देखते हैं और आपको दिख रहा है कि कंपनी अपने ही स्टॉक्स को ज्यादा तरीके से बाय कर रहा है, तो ये सिग्नल कर रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी को कॉन्फिडेंस है कंपनी के फ्यूचर पे और इसी के लिए आप वहां पर दांव लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज, अगर आपको बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आपको मिल रही है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिजल्ट्स, आपने अक्सर देखा होगा कभी कभार स्टॉक्स में डिसेंट वॉल्यूम आता रहता है, फिर अचानक से एक बहुत तगड़ा न्यूज आता है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिजल्ट्स और उसके बाद स्टॉक हो जाता है बूम बाम बूम। तो आपको एक चीज समझनी है कि पॉजिटिव न्यूज स्पेसिफिकली क्वार्टर रिजल्ट्स या फाइनेंशियल रिजल्ट से अगर अटैच्ड होता है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद अगर आपको सडनली ओनरशिप में राइज देखने मिल जाए, जब आप देख रहे हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, कंपनी के ओनर्स हो गए, वो बड़े बड़े तादाद में बड़े बड़े फंड्स में और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, वो बहुत सारा अपना ही शेयर उठा रहे हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा दैट द कंपनी इटसेल्फ इज बिलीविंग, इज हैविंग फेथ कि मार्केट में ये कुछ अच्छा पहुंचा ला सकता है, काफी ऊपर जाएगा। दैट इज माय डियर फ्रेंड अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट,
अगर आपको दिखता है कि एक स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर हाईज बनाने की कोशिश कर रहा है, कि हायर हाईज और हायर लोज ये चीज सिग्निफाई करती है कि मार्केट का ट्रेंड काफी ऊपर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसके लिए खुश है, तो कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स भी इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आपको दिख रहा है बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स उस पर नेगेटिव रिसर्च रिपोर्ट निकाल रहे हैं, आप बोलेंगे ये क्या है, नेगेटिव में तो हमको बेचना चाहिए, लेकिन आप लोग जाके देखिए, अक्सर इतिहास गवाह है ब्रोकरेज हाउसेस ने जब जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाला रिपोर्ट किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे लगाया तो वो गिर जाता, और बहुत ज्यादा नेगेटिव जब एक साथ निकालते, याद रखिए हैक इज एक साथ निकाल रहे हैं, तब वो वहां पे एक्यूमुलेट होके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये चीज हो गई। एंड फाइनली एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल होता है जिसको देख के आप लोग बता सकते हैं कहां पर एक्यूमुलेट हो रही है चीज, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहां पे सेलिंग हो रही है। और बाय द वे, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कमेंट में लिख दिया तो ये चीज भी मैं एक वीडियो में जल्द से जल्द समझाऊंगा। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।